हेलो। चलिए शुरू करते हैं अब हम रीजनिंग टेस्ट नंबर सेट 5। कहाँ था जी? तबियत ठीक है ना? गड़बड़ाया नहीं ना है? सब ठीक। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, रीजनिंग टेस्ट 3 बजे से होता है। ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट और डिस्कशन दोनों होता है बाबू 3:30 से। ऑनलाइन डिस्कशन आप एप्लीकेशन पर रेगुलर देख सकते हैं और क्लासरूम में भी आकर के आराम से बैठ करके रेगुलर देख सकते हैं। पंखा में पसीना सब नहीं निकलता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? गुड मॉर्निंग सर जी। मिथिलेश कुमार शाह, मन्नू गुड मॉर्निंग सर जी। सौरभ चौहान गुड इवनिंग सर जी। चलिए बाबू, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग का दौर खत्म हो गया। अब जो है मन्नू कुमार हरा कलर का दिल भेजा है 3 गो हमको। ठीक है, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या क्या लिखा हुआ? 1 है और बाबू 8 है। 1 है और 8 है, और आगे का कहानी आप लोग अपना अपना देख लीजिए। ठीक है, 1 है और 8 है। 1 × 8 कर दिए तो हो गया बाबू 8। 4 × 8 कर देंगे हो जाएगा कितना? 32। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। 6 है और 2 है। 6 है और 2 है। देखिए 6 है और बाबू 2 है, क्या लिख रहा है? 6 - 2 कर दीजिए 4। 4/2 कर दीजिए तो बाबू 2 हो गया। 8 - 2 कर दीजिए कितना? 6। 6 में भागा दे दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 3। वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कहने के लिए यह सब प्रश्न बहुत इजी होता है, बनाने के समय में पता चलता है इजी है कि टफ है। बना था जी दोनों। देखो, चलिए अभी तक 50% का रेशियो आपका है। कितना ज्यादा हो एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज मिसिंग नंबर पर प्रैक्टिस बाबू कर लो। 25-30 क्वेश्चन यही रहेगा, फाइनल है। आइए, ये सब तो बनिए जाता है। जंतु विज्ञान तो क्या? जीवन से संबंधित है। और मनोविज्ञान किससे? मनुष्य से नहीं, मनुष्य और जानवर दोनों से। ठीक है, क्योंकि दोनों पर मनो क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक का जरूरत दोनों को होता है। अब आप जो है कहिएगा कैसे? कैसे बाबू? ऐसे है, एक ठो व्हाट्सएप वीडियो देखे थे रील्स वाला। एक ठो कुत्ता जो है वो ट्रेन के नीचे में आ गया। ठीक है, वो पटरी पर नहीं, वो जो बीच में स्लीपर रहता है ना उस पर रह गया, और ट्रेन पूरा का पूरा गुजर गया। और कुत्ता का इतना मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो वीडियो में ही पता चल रहा था, हम कैसे आपको दिखाएं, मतलब बताएं। ठीक है, उसको लग रहा था दौरा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, कि वो भी तो एक दिमाग तो उसके पास में ना, खोपड़ा है, शरीर है। ठीक है, आपका गर्दन पकड़ के कोई डीजे जहां फुल वॉल्यूम में बज रहा हो, उसके बड़का वाला बॉक्स के सामने में आपका कान ऐसे करके रख दे, नहीं रखे, एक आध बार आप अपने से भी उसके सामने एक बार गुजर के देख लिए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। एक बार उसके सामने से खाली एकदम 10 सेकंड रह के गुजर जाइए, एक बार पता चल जाएगा कि उस कुत्ता के साथ उससे भी बड़ा हादसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मनोविज्ञान यानी कि दिमाग से जो संबंधित जो विज्ञान होता है वो जानवर और मनुष्य दोनों के लिए होता है, न कि सिर्फ जानवर, न कि सिर्फ मनुष्य के लिए। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल डी है और बाबू ये है -2
एफ और बी -4, आई और सी -6, एल और डी -8। 2 4 6 8 सब में घटाया गया। यही सिचुएशन अब आप यहां करिए। यहां पर किस में से 2 घटाइएगा जो डब्लू हो जाएगा, तो वाई में से, और वाई तो किसी बराबर यहाँ है। नहीं है वाई तो नहीं रहने दीजिए, हम लोग दूसरा दिमाग लगा देंगे हरा कलम पर। 3 + 3 6, 6 3 9, 9 3 12, यहाँ पर +1, 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 यहाँ पर +3 +3 +3 होगा। ठीक है, अब ये होने लगे तो सोचेंगे। 15 3 18 3 21 3 24 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आप लोगों को फाउंडेशन बैच में भी बताए हुए हैं, पहले इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ। नहीं मिले तो, नहीं मिलने पर इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। अगर फिर भी नहीं मिले तो तब बाबू इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ होता है। ठीक है, तो पहले में जब हम अपना पहले फर्स्ट स्टेप में पास हैं तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है? सी एक्स अपोजिट, एफ यू अपोजिट, आई आर अपोजिट, एल ओ अपोजिट एक ठो रेलवे वाला बाबू घूम रहा है। आप लोग को मिला है कि नहीं? मिला है ना? तो जान लीजिए रेलवे का नोटिफिकेशन इतना बड़का पुर्जा में नहीं आता है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आता है ना 65-70 पेज में आता है। ठीक, इसलिए इनसे बचें, जाके फॉर्म डाल देना। अपोजिट 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 अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर देखिए पेपर में छपा है, कौन ने वैकेंसी निकाल दिया बिहार पुलिस का फिर से। ठीक है, आज के पेपर में पढ़े हैं हम। क्या इधर गया में कि जहानाबाद में सब ऑनलाइन उसको अथी फॉर्म भरवाना शुरू कर रहे हैं साइबर कैफे वाला। ठीक है, क्या बिहार सरकार का ले होगा? फर्जीवाड़ा का कमी है, दिमाग आपका एक्टिव है, आप कमा लीजिएगा कभी हो। फुकरे फिल्म नहीं देखे हैं आप लोग? फिल्में नहीं देखते, यही ना गलत काम करते। आइए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 15 12 27 एल, और एल है यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, किसी को डाउट है बोल लीजिए। अगला सवाल 5 नंबर। एल होता है 12 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, डब्लू 23 नंबर पर। 21 और 23 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है बोल लीजिए। ठीक है, 6 के बाद बड़ा स्पीड में भागा क्वेश्चन ही। 7 से 14 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्लास छोड़ना पड़ा सर, पटना में ज्यादा डेंगू हो गया है। डेंगू कैसे होता है? साफ पानी से ना जी। साफ पानी जहां जमा रहता है, गंदा पानी जमा रहता है थोड़े, साफ पानी जहां जमा रहता है वहीं से ना। और साफ पानी जमा कहाँ होता है? हाँ, मुसल्लापुर 8 में। चलिए आइए अगला सवाल। 81 है, 93 है, 67 है, 72 है। तो कुछ लोग तो लगा दिए होंगे 9 का स्क्वायर 81। क्या नहीं लगाए? ये हो गया बाबू प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, बाद बाकी सब विभाज्य संख्या। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 7 67, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हाँ बोल लो। 69 नहीं है, 3 से विभाजित रहेगा। 67 है, 6 पर 7 67।
हो गया। मन्नू कुमार ऑनलाइन वाला को भी पूछ लीजिए सर, पूछ ले रहे हैं। आगे बढ़े। 7 के बाद 8 क्या लिख रहा है? बा बनाए थे जी। देखिए आंसर होगा 4 नंबर। 6 और 9 15, 15 का स्क्वायर 225, 1 0 1 का स्क्वायर 1, 5 7 12 का स्क्वायर 144, 2 9 11 3 14 6 20 का स्क्वायर 52 नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। 64 है, 216 है, 216 है, 2 है, 125 है, 1 है, 27 है, 3। देखिए 4 का क्यूब 6 का क्यूब, 7 का क्यूब 1 का क्यूब, 5 का क्यूब 3 का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है? IVEF वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों है, वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों, सब में दो को वोवेल है, सब में दो को। हाँ देखिए बराबरिया क्वेश्चन है। NINE 9, FIVE 5, SEVEN 7, ये बनता हो 4 नंबर। ठीक है क्या? काहे डबल वोवेल रहेगा, सब ऐसे बन रहा है, तो लोग अपना दिमाग लगाना नहीं कम करेगा। नहीं, डिवाइड होता है, DIVIDE, डिवाइड। ठीक है, क्या हुआ जी? मेरा एगो चेला भाग गया है जी, अरे क्या हटा दें, दशहरा करने। वाह, क्या हुआ? डिवाइड बना तो DIVIDE डिवाइड। हाँ नंबर है, 5 है, 9 है, 7 है, ये डिवाइड है, विभाजित करना लिखा हुआ है, सब संख्या को दर्शा रहा है। डिवाइड बोले तो जी DIVIDE डिवाइड, विभाजन। हाँ बोलिए। अब जब आप बोल रहे नहीं हो सकता तो हम काहे आपको कुछ कहें? एकदम हो सकता है, बोलिएगा ना कैसे, तब ना बताएंगे। अच्छा 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 अच्छा, आपका कहने का सब में रिपीटेड लेटर है, उसमें रिपीटेड लेटर नहीं है, ये सब को मतलब हुआ जी। जैसे ही वाला सॉल्यूशन कोई भी देखेगा कहेगा हाँ वो फेल। आप क्या बोले थे बोलिए? हो गया, और कोई दिक्कत? चलिए 17 है, 27 है, 37 है, 47 है, क्या होगा? क्यों? सब प्राइम नंबर, ये विभाजित संख्या। देखिए 6 3 8, 6 3 8, 6 3 8, 5 2 5 2 5 5 2, यही वाला अलग, सब में वही नंबर है। वही हुआ ना, जब नंबर ही वही रहेगा तो जोड़िए कि घटाइए, बात तो उतनी होगा। ठीक है 12 के बाद 13, संख्या रूप भार और आकार, संख्या है, रूप है, भार है और आकार है, क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी बताइए? भार, संख्या होगा, संख्या रूप भार और आकार। ऑनलाइन वाला सब कुछ बोल लो तुम, ठीक है।
खाली देखता है, लाइको नहीं करता है बढ़िया से। नहीं कुछ तो दिलों कैसे से मारते रहो, हम लोग अच्छा लगेगा। हाँ जी, संख्या है, भार है, रूप है, आकार है, क्या होगा? देखिए काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है, आप रूप का गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, भार की गिनती थोड़ी होता है, 10 किलो 20 किलो गिनती नहीं तो क्या है? रूप का काउंटेबल होगा, रूप का गिनती नहीं होता है। हाँ, 50 ग्राम रूप है नहीं, तब बढ़िया रिंगटोन लगाओ, छम्मा छम्मा वाला। हाँ? हो गया। इसीलिए बाबू इसका आंसर क्या होगा? रूप। रूप जो है उसका गिनती नहीं कर सकते आप, काउंटेबल नहीं है ये, बाद बाकी सभी गिनती में है। कोई डाउट? आगे बढ़िए। ये सब शक्तिमान जब देखते थे ना, बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही सब क्वेश्चन है ये सब। लगता है ना हो हंस दिए हो, चल दिए हो, उड़ गया, एनालिसिस कीजिए लास्ट में 50 में कितना, ठीक है। लास्ट तक जब हो जाएगा उसके बाद जाकर के सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रखते हैं, काहे के लिए? उसको सोचने के लिए। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, रीजनिंग टेस्ट का डिस्कशन होता है तो कुछ है उस समय का मतलब है, रीजनिंग टेस्ट का डिस्कशन नहीं होता है। आराम से बैठ के उसको देखिए कि आपने 50 में कितना बनाया, कितना गलती हुआ, कितना में माइनर माइनर मिस्टेक किए हैं, कितना में ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर मतलब बड़ा बड़ा वाला दिक्कत की आप। उसके बाद फिर आगे जब सोमवार को आप आते हैं तो कोशिश क्या करना है कि कम, ब्लंडर तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ा खाई है, कम से कम छोटा छोटा मिस्टेक को ठीक कर सकें। अगर मान लीजिए छोटा छोटा मिस्टेक 5 क्वेश्चन में होता है, ठीक है, तो 5 नंबर तक गड़बड़ा रहा है ना। छोटा छोटा मिस्टेक अगर 5 क्वेश्चन में होता है, 5 नंबर तक गड़बड़ा रहा है, जब 5 नंबर गड़बड़ा रहा था, इसको अगर ठीक कर लेंगे तो छोटा छोटा बड़का बड़का दिक्कत तो नहीं ठीक हो सकता है जल्दी, छोटा छोटा दिक्कत तो ठीक हो सकता है। जब छोटा छोटा दिक्कत को ठीक कर लेंगे तो 5 गो नंबर तो सीधे बढ़ जाएगा। ये सब शब्द है, आपको लगता है कि यह है, आपने सोचा नहीं, अगर सोचते तो जरूर कोई ना कोई डिस्कशन करते। हाँ हाँ सही है, में सही है बोले सर, ठीक है। आप नंबर वाला में देखते हैं 2 गुना 4 बराबर 8 कर देते हैं तो कोई कहता नहीं सर 2 + 4 6 वो होता है, क्योंकि आप इसमें सोच रहे होते हैं तो आप डिस्कशन करते हैं। इसमें आप अच्छा संख्या है, भार है, आकार है, हमारा लग रहा है ना संख्या हो जाएगा। ये जो लगता है ना, लगता जो है ना, यही दिक्कत, यही बीमारी का जड़ है। ठीक, हाँ, अच्छा, अब वस्तुए का है, आप वस्तु के बारे में ही सोचे ना सिर्फ। क्या रूप और आकार सेम चीज नहीं हो सकता। आकार मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आप गिनती कर सकते हैं। हाँ, हार को आप गिनती नहीं करते हैं, इसका वजन 10 केजी है, इसका वजन 20 केजी है, गिनती। हाँ तो हार जब आप रखते हैं तो वह गिनती के लिए नहीं हुआ भार। हाँ, हम बोलते रहे भार क्या चीज के लिए होता है? गिनती के लिए नहीं होता है। वजन जो आप माने 1 केजी आलू लेके जा रहे हैं, क्या ऐसे उठा लेते? क्या चीज है? उससे हमको क्या मतलब है? हमको 3 में समानता न मिलाना है, हमको काम क्या करना है? 3 में समानता न मिलाना है। आप इस चीज को काहे नहीं सोच रहे हैं? एक को अलग छांट देना वो तो सबसे इजी काम है, लेकिन 3 में समानता मिलाने के बाद जो बच जाए वो न अलग होगा। चलिए आप आगे बढ़िए। आयोग, आयोग, अब हम आयोग पढ़ रहे थे, उसको गलती करवे करते। आयोग, दल, कार्यसूची और मंडल। आयोग है, दल है, कार्यसूची है और मंडल है, क्या होगा? हाँ,
कार्यसूची सबका, किसी का और कुछ, आयोग दल मंडल कार्यसूची, आयोग में भी कार्यसूची, दल का भी कार्यसूची, मंडल का भी कार्यसूची, इसीलिए कार्यसूची ये अलग हुआ। क्या लिखा है ध्यान से, 4 3 7 7 4 11, 4 3 7 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 3 21, आंसर होगा यू। दो गो ऑप्शन तो छट गया, 6 4 10, 10 3 13, फिर 4, फिर 3, फिर क्या 4, यानी कि एक्स, क्यू एक्स, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 16 नंबर, 2 में 7 जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, आंसर होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ए बी सी डी ई एफ, दुगो एफ, सी डी ई एफ जी, तो यहां पर एच, दो गो एफ एगो एच, यानी कि एफ एच, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। में क्या था जी, दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी, दो गो डी, दो गो ई, तो दो गो एफ, क्या सी डी ई एफ जी, नहीं जी यहां पर जी के बाद एच, यानी कि एगो एफ एगो एच, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ए बी सी डी ई एफ, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, आंसर डब्ल्यू एफ यू, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, 19 से 20 क्या लिखा है, सबसे अधिक लेटर जिस स्थान पर है उसको बेस मान करके अगल बगल में जितना भी खाली जगह है उसको भर दीजिए। तो यहां पर से पता क्या चलता है हमको, ए बी सी डी ई, सब पता चल रहा है ना। ठीक है, और हम यहां क्या देख रहे हैं, डबल ए है, डबल ए है, यानी कि डबल ए तो होना चाहिए, तो डबल ए बी डबल ए, अगर ऐसा है तो डबल ए बी डबल ए, फिर यहां पर डबल सी, फिर डबल ए, फिर डबल डी, फिर डबल ए, फिर डबल ई। क्लियर, आंसर क्या आ रहा है, डबल ए सी डी ई, जा ऑप्शन ही नहीं है जी, लेकिन मिल गया था नहीं जी, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ए डबल बी ए डबल सी ए डबल डी ए डबल ई ए, अभी है जी बी ए सी डी ई, ऑप्शन पहले तो है। क्या बोले थे जी, आपने कुछ है, चलिए हो गया। क्या लिखा है 20 नंबर में, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ये तो हो गया। अब क्या है जी, अब देख रहे हैं कि बी का संख्या हमको ज्यादा लग रहा है, डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी, डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी, बी ए डबल बी ए,
BA ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, हम्म, 21 नंबर 4 5 9 1 10 और 6 16 गुना 2 बराबर 32। ठीक है, 16 गुना 2 32, 12 6 18 6 24 गुना 2 बराबर 48, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, हो गया। 21 के बाद 22 क्या लिखा है, सर्टेन। देखिए, सी और एक्स अपोजिट, ई भी अपोजिट, आई आर अपोजिट, ए जेड अपोजिट, टी जेड टी छूट गया लगता है, ये अपोजिट ये अपोजिट ये अपोजिट, यहां पर ए जो है गड़बड़ हो गया, टी जी अपोजिट, आई ए जेड अपोजिट, आई आर अपोजिट, एम एन अपोजिट, कोई एक्स्ट्रा लेटर हो गया है। ठीक है, टी आर टी ए आई एन सर्टेन। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। तो यहां पर आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ पहला लेटर आई, आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। 23 नंबर बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है बोर्ड मास का, और उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए। क्या आंसर है जी, 1 नंबर 53 आंसर होगा जी, ऑप्शन 1 नंबर, बना लीजिएगा आराम से। आज ही के बारे में बोले थे, सोऊ के आइएगा बढ़िया से, एक आध दो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, बनाए जी आप लोग, बन गया है। चलिए, गलत संख्या इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो 36 में 17 में जो है कितना जोड़ दिए, 19 न जोड़े, यहां पर कितना जोड़े, 17 जोड़े, यहां पर 15 जोड़ दिए, यहां पर 13 जोड़ेंगे, तो 8 13 68 3 71 10 81 होगा, 81 लिखा हुआ 83, यहां पर बाबू फिर 11 जोड़ देंगे, यानी कि 83 जो है वह गलत संख्या है, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यहां पर जो ये जो लेटर दिया गया है समूह वर्ड, इसका अब यहां पर जो लेटर दिया गया है उसमें से कौन सा हम नहीं बना सकते हैं, यह चीज हमको इसमें कहना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो हम नहीं बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बाबू बहुत सारा लेटर है, लेकिन ई लेटर यहां पर नहीं है, ई लेटर इसमें नहीं है, यानी कि टैलेंट शब्द जो है ये इसका नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। 25 भागा 5 बराबर 5 गुने 3 बराबर 15, क्या आप ये सोच रहे हैं, ठीक ही सोच रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 25 भागा 5 बराबर 5 गुना 3 बराबर 15, 30 भागा 6 बराबर 5 गुना 4 बराबर 20, 35 भागा 7 बराबर 5 गुना 5 बराबर 25, यहां पर 3 से गुना, यहां पर 4 से गुना, यहां पर 5 से गुना, ऑप्शन बाबू 25 सी ऑप्शन 3 नंबर। बता दें क्या, वो कह रहा है कंटिन्यू, इसीलिए हम किए, हमरा नहीं कहता नहीं करते। फिर से बोलिए, हाँ 3, 5 में 2 घटाए तो क्या किया आप, हाँ हाँ हाँ, चलिए आप ही का ठीक। ये 3 कहां से आया, ये वाला 5 - 2 बराबर 3,
ये वाला 4 कहां से आया, तो 5 माइनस 2 सॉरी 6, ये वाला 5 है। छह माइनस 2 बराबर 4, ये 5 कहां से आया, तो 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, चलिए सही है, आगे बढ़ें। ये सही तरीका ज्यादा था। इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाए हैं? कोई नहीं बनाया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 3 6 4 10 5 15 का 1 और 5 6 गुना 5 बराबर 30। 9 और 0 9 और 8 17 का 1 और 7 8 गुना 5 बराबर 40। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 4 10, 5 15। 15 का 1 और 5 को जोड़ दिए तो बाबू 6, 6 यहां पर आया, गुना 5 कर दिए 30। यानी कि जोड़ 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 के सिंगल डिजिट लाए, उसके बाद उसमें गुना किए। 3 4 7 5 12 का 2 और 1 3 गुना 5 बराबर 15। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? मिटा दें? क्या लिखा है प्रश्न में, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। इसको कह रहा है तो सब बना लिया होगा। 6 4 10, 1 4 5, घटा दीजिए 5, 9 2 11, 3 1 4, घटा दीजिए 7, 8 और 2 घटा दीजिए 6, 11 और 4 घटा दीजिए 7। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। 28 के बाद 29, क्या कह रहा है? 7 8 15, 9 6 15, 4 2 6, 5 1 6, 8 8 16, 9 7 16, 4 3 7, 6 1 7। ऑप्शन 6, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है, डाउट है? ना बाबू, इसमें दूसरा तरीका नहीं लगेगा। 7 और 8 15, 9 6 15 देख लेते हैं इसके बाद, रुको ना जी। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए 15 15 बराबर 4 2 6, 5 1 6 हो गया। हाँ बोलिए, बोलो ना जल्दी जल्दी। बराबरी भैया रहा तो अबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। आए, जब इधरो 15 इधरो 15, वही बात ना होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ का संख्या बराबर आ रहा है ना। जितना संख्या जोड़ने पर यहां से यहां में आएगा, उतने संख्या जोड़ने पर यहां से यहां में आएगा। क्या कि दोनों बराबर है ना चल रहा, इधर 15 तो उधर 15, इधर 10 तो उधर 10, इधर 6 तो उधर 6, इधर 5 तो उधर 5, बराबर ना होगा। ये बनाए थे, नहीं बनाए थे? 7 प्लस 2 9 गुना 4 बराबर 36। 6 प्लस 8 14 गुना 3 बराबर 42। 9 4 13 गुना 2 बराबर 26। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। हटा दें? साली एक नियत स्थान से, सालिनी की साली है? शादी भाग गया इसका नहीं। साली बाबू ऐसे होता है, ऐसे। हाँ, बड़की साली है। क्या लिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बाया इधर, दाया इधर। क्या लिख रहा है? ध्यान से देखिए इधर। शालिनी एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है।
जाती है, जो रे जाते है 15 मीटर उत्तर में जाता है, ठीक है। फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह 15 मीटर जाता है, दाएं घुमा और 15 मीटर। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10 15 15, बाएं घुमा 10, फिर घूमे 15 और फिर घूमे 15 जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। उत्तर दिशा में 10 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। तो डाउट है बोल लीजिए, हटा दें क्या? हरा वाला नहीं आया। 31 के बाद 32 क्या लिखा है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखिए। राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। इधर है बाबू राम, इधर है बाबू श्याम, विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए कि राम चला बाबू उत्तर में, कितना? तो 6। तो जब राम चलेगा उत्तर में तो ये चलेगा किधर? दक्षिण में। राम 6 किलोमीटर चलता है, श्याम 8 किलोमीटर चलता है। फिर राम दाएं घूमता और 8 किलोमीटर चलता है, और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थान से प्रत्येक की दूरी कितनी है? 6 और 8 का कर्ण निकालिए 10, और 6 और 8 का कर्ण निकालिए, इसका भी कितना? 10। ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन एयर ले लिया मशीन जी, कौन है जी? आंसर हो जाएगा बाबू 10 मीटर किलोमीटर, ऑप्शन 3 नंबर। इधर रिपीट है, लीजिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है, इधर है बाबू आर से राम, इधर है से श्याम। हो गया? बोला राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में अगर एक जाएगा उत्तर में तो दूसरा जाएगा दक्षिण में। राम 6 किलोमीटर चलता है, तो राम 6 किलोमीटर चला उत्तर में, और श्याम 8 किलोमीटर चलता है, श्याम चलेगा 8 किलोमीटर दक्षिण में। फिर क्या क्या? फिर राम दाएं घूमता है 8 किलोमीटर, राम यहां से दाएं घूमा और बाबू 8 किलोमीटर चला। श्याम बाएं घूम गया, श्याम यहां से बाएं घूम गया और कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। अब क्या है? अब है कि आरंभिक स्थान से प्रत्येक की दूरी कितनी है, इसका अपना दूरी निकालना है, इसका अपना दूरी निकालना है। बगल वाले का क्या करते? परना क्या लिखा है? प्रत्येक की कितनी दूरी है, प्रत्येक का ना लिखा है। अरे पहले सुन लो, मारेंगे मन ठंडा कर दे हम। ठीक है, पहले सुनो क्या बता रहे हैं। आरंभिक स्थान से प्रत्येक की कितनी दूरी है? प्रत्येक का दूरी ना पूछ रहा है, प्रत्येक का मतलब ये आरंभिक स्थान हुआ। तो यहाँ से राम का अपना दिशा दूरी क्या है, श्याम का अपना दिशा और दूरी क्या है, दोनों अपना अलग अलग है। इसका बाबू 6 और 8 का कर्ण निकालेगा, कितना हो जाएगा? 10। और इसका 6 और 8 का कर्ण निकालेगा, कितना हो जाएगा? 10। अगर दिशा मान लीजिए पूछना होगा तो ये अभी श्याम जो है साउथ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में, दिशा दिया हुआ नहीं है। अब अपने मन से बताइए चीज। अब आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? काहे काट देंगे अपोजिट डायरेक्शन? एक आदमी चल रहा है कि 2 आदमी चल रहा है? एक एक करके कितना बार बोलते हैं जी? एक तो ये बीच में बोल रहा था, डांट सुन लिया। जब मौका दे रहे हैं ना, अब बोलिए ना। अपोजिट डायरेक्शन जब एक आदमी चलेगा तब ना, 2 आदमी का थोड़ी होता है ऐसा। बोलिए एक एक, इसको बोलने जी, फिर आप भी बोल लीजिएगा। अलग अलग आ रहा है, वो अलग होता। मान लीजिए इसका यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो 5 ना आएगा दूरी। इसका दूरी 5 आ जाएगा, इसका दूरी 10 आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर कोमा 5 किलोमीटर ऐसे लिखा रहता। हाँ बोलिए। 2 आदमी चलता है, अपोजिट वाले को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन वाले को घटाते हैं।
ये बात सही है। तो फिर जब आप उसका वो काम करिएगा तो प्रत्येक का अपना दूरी नहीं ना निकलेगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ और है ना, वहां पर क्वेश्चन क्या होता, आप मुझसे किस दिशा में कितनी दूरी पर हैं। अगर पूछा जाता राम से श्याम कितनी दूरी पर है या श्याम से राम कितनी दूरी पर है, तब ना, ठीक है, तब जो है अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते सेम डायरेक्शन को घटाते, सॉरी हाँ अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते सेम डायरेक्शन घटाते। अगला, सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं। सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं। कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, कुछ महिला जो है वो अध्यापक होती है। तो सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, गलत। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है, सही। पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन 2 नंबर। सभी स्केटर अच्छे तैराक, सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। बर्फ पर फिसलने वाला जो होता है वो, सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। सभी का सभी अच्छे तैराक क्या होते हैं, धावक होते हैं। तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक ऐसे हैं जो कि बाबू स्केटर होते हैं, सही की गलत, सही है। कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सही की गलत, ये भी सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। ये क्वेश्चन बनाए थे टीचर आ गया, सब सही है। ऑप्शन 4 नंबर। नहीं कैसे, स्केटरे ज्यादा है, ठीक है क्या। हाँ ये अच्छा लड़का है। यदि अक्षरों को क्रमानुसार अंकित किया जाए, सबसे पहला दिक्कत यह है कि जब हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है ना, चाहे इंग्लिश में, लैंग्वेज में, कोई पढ़ने नहीं चाहता है। अगर पढ़ भी लेता तो समझना नहीं चाहता है। और कुछ को, सर हम तो इतना भारी भारी कठिन कठिन शब्द लिखा रहे, समझ कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्रमानुसार का मतलब आप नहीं जानते हैं, क्रम से, बस आपको उसको डिफाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। क्रम से अंकित अक्षर, यदि अक्षरों को क्रमानुसार अंकित किया जाए, यानी कि जितने भी ए बी सी डी वाले जेड तक वाले अक्षर हैं उनको क्रम के अनुसार अंकित किया जाए, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, जेड 26 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर कर दिया जाए, ये तो जानते हैं ना आप लोग। तो नीचे दिए गए उत्तरों में एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं छिपा हुआ है, ठीक है, यानी कि सब में कुछ ना कुछ एगो अर्थपूर्ण शब्द छिपा हुआ है, एक ठो में नहीं छिपा हुआ है, उस शब्द को पहचान कीजिए। तो ये क्या बना, ये बना टी ई ए सी एच ई आर, इसमें बन रहा है टीचर। इसमें क्या बन रहा है, टी ई ए सी एच ई आर, इसमें भी टीचर बन रहा है। टी ई ए सी एच ई आर, इसमें भी टीचर बन रहा है। इसमें टी ई ए सी एच आर ई आर, एगो और ई आर, ठीक है, टीचरी थोड़े हुआ। हाँ ऐसे ही हो जाएगा, इसीलिए तो हम पहले बोल दिए थे ये अलग हो रहा है। ये वाला 5 ये नहीं रहता तो सब अर्थपूर्ण शब्द हो जाता। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, LUXOR को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है, कैसे, 12 और 21 33, 33 और 24 कितना हो गया जी, 54 और 57, 57 और 5 62 और 10 72 और 8 80 10 90, 90 में भागा कर दीजिए 30 से, हो जाएगा बाबू 30, ठीक है। क्या कर दिया गया, सभी लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड, यहां पर कि 7 9 16
7 9 16 12 28, 28 और 21 कितना होता है जी? 28 और 1 29, 29 और 20 49 ना, 49 और 9 53, क्या टोटल 72 आता है, भागा करिए 3 से हो जाएगा बाबू 24। सही लीजिए 3 नंबर एक बार में। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा कहाँ था 5? हम तो 3 से भागा दिए हैं। अच्छा 3 2 5 में 6 से भाग गुना कर दिए 30 हो गया, और 3 3 6, 6 में 6 से गुना कर दिए तो 36 हो गया। हाँ वो जरूरी नहीं, हो सकता है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन आंसर मान्य होगा मेरा वाला 24, 3 नंबर। अगला क्या लिखा है? कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर प्रयोग में नहीं लाया गया है निम्न अंग्रेजी अक्षर की सूची में? देखिए कुछ विद्यार्थी ने है यहां खोज रहा होगा, हम कहते हैं यहां खोजो, यहां। ठीक है, अब आप जब देख रहे हैं कि किसको, आई को ढूंढना है, आ ई मिल गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। के के आंसर। ठीक है, तो और क्या? ठीक है, तो ज्यादा विश्वास में लेना है तो जे है यहां पर है, अभी है यहां पर है, हो गया। अब तो के होगा। निम्न श्रृंखला में कितनी 9 की संख्याएं ऐसी है जिनके पहले तथा बाद में संख्याएं 2 द्वारा विभाज्य है? 2 के द्वारा विभाजित संख्या, पहले में भी बाद में भी, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 9 के पहले और बाद 2 से विभाजित, 9 के पहले और बाद 2 से विभाजित नहीं है, 9 के पहले और बाद, 9 के पहले और बाद नहीं है, 9 के पहले और बाद, 9 के पहले और बाद नहीं है, 9 के पहले और बाद है, 9 के पहले और बाद नहीं है, 9 के पहले बाद नहीं है, 9 के पहले बाद है, 9 के पहले बाद नहीं है, 9 के पहले बाद है। तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन, एक नंबर। दी गई आकृति श्रृंखला में उसे, सॉरी, कहां पर यह आकृति छिपा हुआ है, इस विकल्प को आपको बाबू अभी ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढते ढूंढते जब आपको मिल जाए तो 2 नंबर ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब यहां पर है, आराम से देखिए, एगो कोना इधर घूम गया, एगो कोना इधर चल गया, एगो कोना इधर चल गया, यानी कि इस कोना से 3 गो रेखा तो गुजरेगा। अब नीचे वाला कोना से 3 गो रेखा खाली इसी में गुजर रहा है। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। देखिए सोचिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, y की मां x है या नहीं है? कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि y की मां x है? y की मां x है, y की मां x है कि नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, x को बनाना है माता, इसका मतलब है x को बनाना स्त्री, पिता नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। यानी कि x के बाद अगर 2 का चिन्ह रहेगा तो बाबू वो पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी माता हो जाएगी। r के बाद 7 है, अगर x के बाद 7 रहेगा तो बहन हो जाएगी, बहन को तो बाबू यहाँ पर माँ का अथी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो बाबू ज्यादा प्रायोरिटी रखा जाएगा किसका? माँ का, पत्नी का। ठीक है, तो यानी कि x के बाद 2 का चिन्ह जिसमें है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी मान के रखिए, यहां पर और यहां पर। तो हो गया। अब इस दोनों में से
कि यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए, इसको जांच करिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इसको ठीक कर दीजिए। क्या लिख रहा है जी? पिता की पत्नी को माता कहते हैं, 3 नंबर आंसर। ठीक है, पिता के पत्नी को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। क्या लिख रहा है? यू अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है, हो गया आंसर। 9 ओ ई, 9 आई और यू के विपरीत में क्या? ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या क्या? पहला डाइस और तीसरा डाइस से बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? आई ऐसे घुमा दिए और आई ऐसे घुमा दिए, आई बी ए, आई बी, उसके बाद ए, आई यू 9, आई के बाद यू के बाद 9, आई और यू और बी हो गया एक दूसरे का अपोजिट, नहीं जी। और यहां पर देखिए ए और 9 भी हो गया एक दूसरे का अपोजिट। रुक जाइए, हड़बड़ाना नहीं है। और उसके बाद आई और आई जब हटेगा, एक ठो आई तो हटेगा ना, एक ठो आई जब हटेगा तो वहां पर क्या जाएगा? वहां पर जाएगा ई फॉर एलिफेंट। आई और ई अपोजिट। आंसर क्या क्या है जी? यू के अपोजिट ना, यू के अपोजिट। सबसे पहले बी तो लिखा हुआ नहीं है, पहला बात, लेकिन सारा कंडीशन मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए बी ऑप्शन में होता, विवाद हो जाता, अच्छा खासा विवाद होता। ठीक है, क्या ई के जगह पर वो हो सकता है? सत गो है जी, 7 को कैसे हो सकता? ए बी आई 9 ओ ई, 9 ओ ई क्यू, 7 गो चिन्ह है। इसमें कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है यहां पर ई होगा, या हो सकता है यहां पर ई होगा। बात समझे? वो मिस्टेक हो गया। करना जो आंसर लगाए पहले वो वाला लगाइए ना। अब हम करेक्शन अभी कहां से करें? और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाने के बाद आपको पता चला कौन आंसर आ रहा है। 4 नंबर, 4 नंबर आंसर आ रहा है जी, इसी सबसे पूछ के बोल रहे हैं हम, छिपा के नहीं बोलते हैं। ठीक है, डी आंसर। आगे बढ़िए। संगीतज्ञ है, महिला है और बेटी है। संगीतज्ञ है, महिला है और बेटी है, क्या आंसर होगा? ये देखिए, ये संगीतज्ञ, महिला और बेटी, ये हो गया बाबू महिला, ये हो गया बेटी, ये हो गया संगीतज्ञ। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। 45 डॉल्फिन, डी और ई और पी +1, एल एम +1 पी क्यूब। अच्छा, क्या 0 हुआ है? जी एच जी -1, आई एच -1, एन एम -1, यहाँ सब में -1 हुआ है। ठीक है, शुरुआत में 3 गो में +1, लास्ट के 3 गो में -1, बीच वाला में +0। चलिए अब यही सिचुएशन हम अपनाते हैं यहाँ पर, डी में +1 करिए तो डी, ओ में +1 करिए तो पी, आर में +1 करिए एस, डी तो डी ही रह जाएगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 45 के बाद 46, क्या लिख रहा है? ए बी सी जेड, है ना? +1 -1 -1 -1, तो जेड से -1 करिए तो वाई, 2 गो ऑप्शन गया। +2 +2 +2 +2, क्या हो जाएगा? यू फॉर एलिफेंट, सॉरी यू फॉर अम्ब्रेला। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी को दिक्कत भी?
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? खैर वैसे जो भी है बढ़िया है। आइए गिनती करते हैं। ऐसे में 3 गो होता है ना, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, 3 हुआ ना जी। तो 3 और 3 6, ठीक है। यहां से बाबू 6 के बाद एक, यहां से बाबू दूसरा, 2 ठो इधर है, 2 ठो इधर है, 4। प्लस यहां से यहां एक, यहां से यहां दूसरा, यहां से यहां ये वाला तीसरा। कितना हुआ जी? 4 3 7 6 13 हो गया। तेरह को होगा। तेरह है, आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। चार संख्या युग्म दिया गया है, 8 है, 192 है, ठीक है। 8 से 192 विभाजित है, 7 से 147 विभाजित है, 12 से ये 432 विभाजित है, 13 से 506 विभाजित नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। वह विकल्प चुनिए जो अन्य से भिन्न है। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 4 445, 21 का स्क्वायर प्लस 4, 22 का स्क्वायर प्लस 4, 17 का स्क्वायर प्लस 4, 17 का स्क्वायर 289, 4 53 93। यहां पर 22 हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। इसके बाद वाह क्या सवाल है। सबसे अत्यधिक लेटर जहां होगा उसको बेस मान के अगल बगल में जितना भी खाली जगह भर दीजिए। टी आई जी सी एच के बाद टी एल जी, एच के बाद टी, खत्म। इसके बाद टी एच सी जी आई टी एच सी, टी के बाद जी हो गया। आइए एल जी सी एच टी आई जी सी, खत्म। टी एच सी आई, नहीं जी एल होगा जी, टी के बाद एल है, टी के बाद एल है, 3 नंबर ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।